है नमस्कार साथियों साथियों आज अपना टॉपिक है 5 टॉप इंडिकेटर्स जो कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को और अपने टेक्निकल को पहचानने में जो कि आपको पूरी हेल्प करता है। उसी के बेस पे हम लोग अपनी ट्रेड को ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो आपको वन बाई वन करके 5 जो इंडिकेटर हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। जो बंदा कुछ भी नहीं जानता है, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, वो भी सीख सकता है, इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड ले सकता है और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकता है। जितने उसके लॉस वगैरह जो भी हो रहे हैं उनको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे आप गैम्बलिंग कर रहे हैं वो गैम्बलिंग नहीं करना है, तो आपको बस ये करना है, बस आपको अपनी ट्रेडिंग और अपनी लर्निंग को बेहतर बनाना है। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए हुए आपको लोगों के लिए थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर होगा, वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना। तो हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर्स को आपको बताऊंगा, लगा के ही बताऊंगा, फिर उसका काम क्या है वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक इंडिकेटर रहता है अपना, सबसे पहला इंडिकेटर होगा अपना आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर होगा आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर क्या करता है इसको भी मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा अपना होगा मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर होगा जिसको हम लोग जाकर के वहां पर एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों इंडिकेटर को समझ लेते हैं चार्ट पे जाकर के, आरएसआई और मूविंग एवरेज को। फिर हम लोग बाकी 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। ये हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, मैं मोस्टली 2 ही इंडिकेटर को यूज करता हूं। और आप लोग क्या कौन से वाले इंडिकेटर को यूज करते हैं? नॉइज आ रहा था इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। आप लोग कौन से इंडिकेटर को कमेंट्स में जरूर बताएं, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं और कौन सा इंडिकेटर आपको हेल्प करता है। 15 मिनट का चार्ट हो या कोई टाइम फ्रेम हो, वो अगर आपको सीखना है तो मेरे को आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इंडिकेटर सेक्शन है, यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर जाने के बाद अपने को लिखना है आरएसआई। ये आरएसआई हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, अब हम इसको इसके ऊपर प्लॉट कर देंगे। थोड़ा सा स्लो है इसलिए दिक्कत आ रही है। ये डबल लग गया है। ओके, तो हम लोग हटा देते हैं, एक को हटा दिया है हमने। ये आ गया आरएसआई। अब इसके काम क्या होता है? देखो भाई, जो बिगनर जो जानता है वो ऑलरेडी ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी जो नहीं जानता उस बंदे के पास आप शेयर करें। और जिसको कुछ नहीं आता है वो तो बेचारा सीखना चाहेगा, और जो नहीं जो जानता है वो तो ऑलरेडी जानता ही है। ठीक है, यहाँ पर होता है ओवरसोल्ड। ठीक है, यहाँ पर होता है ओवरबोट। ठीक है, अब अपने को काम क्या करना है? अब ये जो आरएसआई लगी है, ठीक है, इसके जस्ट बीचों बीच में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देना है। तो वो मैं आपको लगाता हूं। आप उसके बेस पे भी एक अच्छा ट्रेड, इसके ऊपर मैं टोटल पर्टिकुलर किसी एक एक इंडिकेटर के ऊपर मैं ट्रेड करके आपको बताऊंगा, और उसको यही बताएंगे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। देखो, लर्निंग करना है तो आप कुछ भी कहीं से भी सीखो, किसी से भी सीखो, सीखना है। 50% पे इसको हम लोग बीच में लगा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर नीचे 30 है, इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसको एडवांस में अगर समझना तो एडवांस में हम लोग और बताएंगे। और ये 70 है। अब इसके बीचों बीच में मैंने लगा दिया इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और करते हैं। कैसे देखो, अपने को पता चलता है कैसे करता है। और डबल कंफर्मेशन के साथ में मैंने दूसरा इंडिकेटर लगाया, मैंने ईएमए। ठीक है, दूसरा मैंने लगाया है ईएमए। तो जो ऑलरेडी लगाया हुआ है ईएमए, जो 5 ईएमए लगाया हुआ है मैंने, आप इसको कोई लोग 9 पे करते हैं, कोई लोग किसी पे करते हैं, मैं 5 ईएमए लगाया हुआ है जो कि आपको यहाँ पर लगाया हुआ दिख रहा है।
इनके थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं तो आपको और भी अच्छा लगने लगेगा। मैं कलर एक बार चेंज करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये सारी सेवाएं देने में असमर्थ हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम सब लोग एक बढ़िया शिखर पर मिलेंगे, जो कि एक हैजिंग स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग इन फ्यूचर में आ रहे हैं। तो देखो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये मार्केट क्या आ रहा था, अपनी नीचे वाली जो सपोर्ट पर आ रहा था आरएसआई पर। देखो ये बन गया है, 15 मिनट का चार्ट लगा के रखना, बन गया है इसलिए अच्छा लग रहा है, समझो। बन गया है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर इन चीज़ों को बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बन गया है इसलिए मैं ही बता रहा हूँ। जब हम लोग लेते हैं तो उसके बाद कुछ और ही रिएक्शन रहता है। मार्केट में जब बैठते हैं ना, तो एक बार लॉस होता है ना, तो साइकोलॉजी सारी बिगड़ जाती है। कोई भी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, जो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग नहीं करते, तो आपको भी इसी तरह से अपने आप को बिल्डअप कैसे करते हैं, बैक टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग के ऊपर मैंने दो इंडिकेटर लगाए हैं, पहले मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और दूसरा लगाया आरएसआई। दो ही इंडिकेटर पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी, 3 इंडिकेटर के बारे में बाद में अपन बात करेंगे। 5 इंडिकेटर टॉप के हैं जिन पे हम लोग, मैं तो भाई मोस्टली काम करता हूँ, मोस्टली 2 पे ही काम करता हूँ। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप हो सकता है आरएसआई नहीं लगाओ, आरएसआई भी नहीं लगाता हूँ, मूविंग एवरेज जरूर लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मार्केट एक बार आया, दूसरी बार आया, अगर तीसरी बार भी आया तो आपको सोने पे सुहागा था। मतलब इसमें आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि नहीं मैं अब यहाँ पर लूंगा। दूसरा आपको यहाँ पर ठीक है, आपको यहाँ पर लेते ट्रैप होते, ठीक है, आपको नहीं लेना है, आपको दूसरी बार जाना है। जब भी दूसरी बार बने तो आप लो। दूसरी बार जब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दे तो आप कंफर्मेशन के साथ में ले सकते हो। उसका भी एग्जांपल आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये इसको लिया हमने, ये 2 बार बॉटम बन गया है, क्योंकि यहां पर बॉटम नहीं बना, यहां पर बना शूटिंग स्टार 15 मिनट पे, सॉरी हैमर बन गया इसको, या इसको मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर बन गया है। अब अपने कहा लिया दूसरी वाली कैंडल पे, यहां पर हमने जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, देखो हमारा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे। अगर आपको और भी थोड़ा जाना है, इस वाली कैंडल के नीचे रखो, जो इस वाली कैंडल के सामने आ रहा है, यहाँ पर लगाना। आप राइड करोगे, प्रॉफिट बनाओगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, दिन में कितनी बार जा, बट आपका एरिया ये होना चाहिए और ऊपर वाला एरिया ये होना चाहिए, ठीक। अभी मैं नीचे वाला एरिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो दूसरी बार कहाँ आया, कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, हमको ट्रेड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब अपने यहाँ पे वेट करो, यहाँ पर वेट करो, ठीक। ये वेट किया, गया, यहाँ पर डबल बार नहीं आया, यहाँ पर डबल बार आया हुआ है, यहाँ पर डबल बार नहीं आया, यहाँ पर डायरेक्ट चला गया। अब हम ट्रेड कैसे करें, यहाँ पर कंडीशन अपनी क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन ये होगी, इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज करने के बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है, उसके ऊपर आप चढ़ जाओ भाई, चढ़ जाओ सीढ़ी लगा के, आप पैसे बनाओगे, समझ रहे हो। टारगेट आप एक ही कैंडल का रखो, इस वाली कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखो, चढ़ जाओ ऊपर। कितना बढ़िया एक ही कैंडल ने पैसा दिया होगा, पैसा बना होगा, बनता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं। अब आप लोग देख लेते हैं ऊपर कहां पे बना था हमारा। देखो ऐसे इससे पहले एक बार और भी बनाया हुआ है, अरे थोड़ा मैंने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी मेरे भाई, जब तक आप टाइमिंग नहीं दोगे। और देखो यहाँ पर भी बॉटम बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पर भी एक जबरदस्त बॉटम बनाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखो कैसे बॉटम बनाया हुआ है, क्या रैली देखने को मिला है, ये देखो यहाँ से जबरदस्त रैली देखने को मिला यहाँ से। तो इस तरह से देखो, अगर आप लोग भी थोड़ा सा समय दोगे मार्केट को और समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा अपने रिस्क को मैनेज करके चलोगे, ये जो भी सारी चीज़ें, ये कोई भी 100% श्योर नहीं रहती हैं। आपको अपनी ट्रेडिंग और अपनी रिस्क रिवार्ड पर काम करना। देखो एक रैली हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पर देखा था हमने, ठीक है। और दूसरा जैसे अगर अपने को ऊपर के लिए देखना तो यहाँ पर क्या है, ओवरबोट हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर गया मार्केट,
कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पर 5 EMA को भी बोले, आपकी RSI को भी बोले, आप यहाँ पर कहीं कंफर्मेशन नहीं हो, अगर आपको लगता है तो दूसरी बार यहाँ से जैसे ऊपर गया ना, जैसे ऊपर गया तब आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। इस तरह से दोनों मैंने बता दिए हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी, ये दोनों चीज़ें। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती है। आपको खुद की रिस्क रिवार्ड अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसे ही नहीं करना है, तुक्के में तीर नहीं मारना है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो वही होता है, देखो मार्केट सीधे सीधे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाकर के आपको लगता है कि यहाँ पर कोई टॉप बना रहा है, इधर 5 EMA को नीचे इधर क्रॉस ब्रेकडाउन कर रहा है, और नीचे से जैसे RSI ऊपर जा रही है, RSI भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे ब्रेकडाउन करे। तो आपको ये दोनों चीज़ें सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, जो कि आपको समझना चाहिए, और इस पर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के लर्निंग और ब्यूटीफुल कंटेंट के लिए साथ में मैं और आगे भी आऊँगा। अभी 2 इंडिकेटर को मैंने बताया है, 3 इंडिकेटर और भी बताऊँगा। खिचड़ी नहीं बनाना है, खिचड़ी बनाओगे तो आपका एक ही दिन में ये आउट हो जाएगा। तो ऐसे 5 इंडिकेटर को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 5 इंडिकेटर में मैं आपको अभी मैं टॉप 2 इंडिकेटर बता दिया, अभी नेक्स्ट बार में टॉप 3 इंडिकेटर्स को लेके आऊँगा, जिनमें आप अपनी स्ट्रेटजी को ज़बरदस्त बना सकते हैं और ट्रेडिंग में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और आगे इन फ्यूचर में मैं आप सब लोगों के लिए बढ़िया एक वो लेके आ रहा हूँ, हेजिंग स्ट्रेटजी, जिस पर आप हेज करके भाई नीचे से हमने कॉल बाय किया, ऊपर से कॉल को सेल किया, तो वो मैं लाइव आपको करके बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप भी समझ जाएंगे कि हाँ कोई चीज़ है। एग्जाम्पल 1-2 मैंने डाले हुए हैं, जाके वीडियो को चैनल पर देख लेना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।